जीने से यूं तो अच्छा है मर जाना चाहिए। जीने से यूं तो अच्छा है मर जाना जीने चाहिए। से वाह क्या बात यूं है। तो अच्छा है मर जाना चाहिए। दस्तार के ही साथ में सर जाना चाहिए। हा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है तबरेज, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। मैं आखिरी सिपाही हूँ अब अपनी फौज का। मैं आखिरी मैं सिपाही। आखिरी सिपाही हूँ अब अपनी फौज का। जिंदा नहीं तो लाश ही घर जाना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह, बिल्कुल। तो मैं तबरेज़ राना को अब आवाज़ दूंगी कि वो आएँ और अपनी खूबसूरत शायरी हम सब के सामने पेश करें। इनके बारे में कुछ मुझे नहीं कहना है क्योंकि इनको सभी जानते हैं, ये मुनव्वर भाई के प्यारे से बेटे हैं और हमारे भतीजे। आदाब मोहतरम हाज़रीन, आदाब। बड़ा मज़ा आ रहा था सबको सुनने में। तो हालांकि मेरा इरादा नहीं था आने का, थोड़ी सी तबीयत नासाज थी। इधर रमज़ान में कैद भी रहे हैं शैतान के साथ, जी। बड़े दिन बाद निकला हूँ बाहर। तो खैर, एक नई गज़ल भी मैंने कुछ दिन पहले ही अल्लाह ने कहलवाई। जानी भाई बैठे हैं हमारे, तो अता उसका मतला मेराज भाई मतला देखेंगे साहब। मतलब ये है कि अभी जब देखा सब वो ईरान और सब और खामनेई साहब का सब, तो तस्वीर मेरे सामने आई। वो अल्लाह ने मतलब कहलवाया कि जीने से यूं तो अच्छा है मर जाना चाहिए। जीने से यूं तो अच्छा है मर जाना जीने चाहिए। वाह से क्या बात यूं है। तो अच्छा है मर जाना चाहिए। दस्तार के ही साथ में सर जाना चाहिए। हा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है तबरेज़, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। जीने दस्तार से के यूं तो अच्छा है मर जाना चाहिए। दस्तार के ही साथ में सर जाना चाहिए। क्या बात है। और मैं आखिरी सिपाही हूँ अब अपनी फौज का। मैं आखिरी मैं सिपाही। आखिरी सिपाही हूँ अब अपनी फौज का। जिंदा नहीं तो लाश ही घर जाना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह, बिल्कुल। मैं क्या बात है आखिरी तबरेज़। सिपाही हूँ अब अपनी फौज का। जिंदा नहीं तो लाश ही घर जाना चाहिए। और शेर देखें कि माँ कर रही है घर पे दुआएं मेरे लिए। माँ कर रही है घर पे दुआएं मेरे लिए। अब हादसों को बच के गुजर जाना चाहिए। माँ कर रही है घर पे दुआएं मेरे लिए। अब हादसों को बच के गुजर जाना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह, क्या एक बात और है। गज़ल का जी चाह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अता करें। सब नया माल यहीं खपाए दे रहा हूँ मैं। तो क्या बात है। जी 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 हाँ, बहुत बहुत मुझे भी बड़ा बड़ा न्यूज़ में सब मुस्तकिल यही देखते ही रहे कि जीने से यूं तो अच्छा है मर जाना चाहिए। मर जाना चाहिए। दस्तार के ही साथ में सर जाना सर चाहिए। जाना चाहिए। एक गज़ल का मतलब यह है कि कल इतने मेरी आंखों से आंसू बरस गए। कल इतने मेरी आंखों से आंसू कल बरस इतने गए। मेरी आंखों से आंसू बरस गए। पानी को मेरे शहर के बादल तरस गए। वाह वाह वाह, क्या बात है। पानी को मेरे शहर के बादल तरस गए। और फिर इश्क के सफ़र में हम आगे न बढ़ सके। पाँव जो तेरी यादों की दलदल में धंस गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या फिर इश्क बात के है। सफ़र में हम आगे न बढ़ सके। पाँव जो तेरी यादों की दलदल में धंस दलदल में धंस गए। गए। और आओ कभी तो बैठ के इसका करें हिसाब। जाए तुम्हारे तो वास्ते कितने बरस गए। हा क्या बात है, क्या आओ बात कभी है। तो बैठ के इसका करे हिसाब। वाह वाह, बहुत उम्दा शेर है। जाए तुम्हारे वास्ते कितने कितने बरस बरस गए। गए। और वाह ये वाह, शेर सब तमाम जो नौजवान बैठे हैं, क्या बात। हम तो भूतपूर्व हो गए। नहीं तो नहीं, बिल्कुल। जाए तुम्हारे वास्ते कितने बरस गए। और माँ बाप कह रहे हैं कि लड़का मेरा गया जब से तुम्हारे हुस्न के चक्कर में फंस गए। माँ बाप कह रहे हैं
कि लड़का मेरा गया जब से जब से तुम्हारे हुस्न के चक्कर में फंस गए। गया। एक गज़ल का मतलब देखें कि हालांकि मैं चाह रहा था कुछ और नया एक और लगा दूं मैं कुछ बिल्कुल सुनाइए आप। कुछ मैंने अलग से कोशिश की है कुछ। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब एक ये हुआ कि मिराज भाई देखेंगे कि हम जिनके लिए बन के एक अप्रोच रहे हैं, अच्छा, हम जिनके लिए हम जिनके लिए बन के एक अप्रोच रहे हैं, गिद्ध बन के वही आज हमें नोच रहे हैं। है क्या बात है, वाह। हम जिनके लिए क्या बन के बात एक है। अप्रोच रहे हैं, गिद्ध बन के वही आज हमें नोच रहे हैं। और शेर देखें कि हम दुश्मनी में हाँ के लिए देर न करते, ये दोस्ती का हाथ है यूं सोच रहे हैं। सोच रहे हैं, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत इंदा, बहुत इंदा, बहुत इंदा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सच्चा शेर। ये दोस्ती का हाथ रहे, क्या बात है, मुकर्रर। हम दुश्मनी में हाँ के लिए देर न करते, ये दोस्ती का हाथ है यूं सोच रहे हैं। यूं सोच रहे हैं। और इसमें शेर ये है कि जिस फील्ड में तुम खेलना अब सीख रहे हो, बरसों हम उसी फील्ड के कोच रहे हैं। क्या बात है तबरेज, मैंने कहा था माहौल बदल जाएगा तबरेज आएंगे तो। बरसों तक उसी फील्ड के हम कोच रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। इतना काफी है। नहीं, होम्योपैथिक इलाज, होम्योपैथिक इलाज। तो एक नई गजल जानी भाई देखना, आप मोहतरमा देखेंगे, यूट्यूब देखना चाहिए। तो उसका मतलब ये हुआ मिराज भाई कि कमजोर है लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। कमजोर है लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। दुश्मन से किसी तौर ये उम्मत नहीं हारी। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। कमजोर है वाह वाह लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। दुश्मन से किसी तौर ये उम्मत नहीं हारी। वाह, बिल्कुल सच। इसमें क्या कि बात है। हाथों को कभी जोड़ के कासा न बनाया, हाथों को कभी जोड़ के कासा न बनाया, कासा न बनाया, खाली भी रही जेब तो गैरत नहीं आ रही। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बिल्कुल खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत शायरी, खाली भी रही सच्ची जेब शायरी, तो गैरत नहीं हारी। और इसमें शेर ये है कि फिरौन बहुत आए गए यूं तो जहां में, फिरौन बहुत आए गए यूं तो जहां में, ताकत से मगर इनकी कभी शरीयत नहीं हारी। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, ताकत बहुत से उम्दा, कभी बहुत उम्दा, इनकी मगर बहुत उम्दा, शरीयत नहीं हारी। और क्या इसमें एक बात है। शेर ये है कि हर दौर में हमने यही महसूस किया है, हर दौर में हमने यही महसूस किया है, सरकार किसी की भी हो रिश्वत नहीं आ रही। क्या बात है, सच में, सच में, क्या बात है, सरकार क्या बात है, क्या बात किसी है, की भी हो रिश्वत नहीं आ रही। और इसमें एक शेर ये है कि यूं सब्र ने बख्शी उसे ईमान की ताकत, यूं सब्र ने बख्शी उसे ईमान की ताकत, फाकों में रही बेवा की इद्दत नहीं आ रही। फाकों में रही बेवा की इद्दत नहीं, फाकों में रही बेवा की इद्दत नहीं आ रही। और इसमें शेर आखिर ये है कि कलकत्ता में असल में वहाँ एक बीमारी है, वो हुज्जत बंगाल। अच्छा। तो आप इंतकाल कर जाएं लेकिन वो आपसे अग्री नहीं करेंगे। तो मैंने उसको मख्ते में मैंने इस्तेमाल करना चाहा। फाकों में रही बेवा ने इज्जत नहीं हारी। उसमें शेर ये हुआ कि तुम हमको हराने पे बज़िद हो तो ये सुन लो, तुम हमको हराने पे बज़िद हो तो ये सुन लो, अब तक कहीं बंगाल की हुज्जत नहीं आ रही। क्या बात है, क्या बात, अब तक कहीं बंगाल की हुज्जत नहीं आ रही। और आप भी बंगाल से हैं। हाँ, हमारा तो जाहिर है। हमारे वालिद 40 साल उन्होंने बंगाल में गुजारे जी। उनकी बहुत मशहूर गज़ल का मतलब था कि एक ज़ख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, ऐ इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं। हमने भी संवारे हैं बहुत गेस हुए उर्दू, दिल्ली में अगर आप हैं बंगाल में हम हैं। बहुत उम्दा तबरेज़।